नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी का लिंग, धर्म या जाति सिर्फ एक निजी पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा जरिया भी हो सकती है। आज हम इसी पेचीदा रिश्ते को समझने वाले हैं कि कैसे हमारी पहचान लोकतंत्र को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारी ये अलग अलग पहचानें हमें बांटती हैं या फिर यही हमारे लोकतंत्र की असली परिभाषा है? आइए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोकतंत्र और हमारी पहचान के रिश्ते को समझेंगे। फिर एक एक करके लिंग, धर्म और जाति की राजनीति पर बात करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लोकतंत्र और हमारी पहचान, यानी जब निजी जिंदगी राजनीतिक बन जाती है। मतलब देखिए, हमारा लिंग, हमारा धर्म, हमारी पृष्ठभूमि, ये सब बहुत पर्सनल बातें हैं ना, लेकिन यही चीजें हमारे सार्वजनिक तजुर्बे, हमारी मांगे तय करती हैं। और राजनीति वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां ये सारी पहचानें मिलती हैं और कभी-कभी टकरा भी जाती हैं। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर, लिंग की राजनीति। और यकीन मानिए, ये सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। देखिए, पारंपरिक तौर पर समाज में ना काम का एक बंटवारा सा रहा है। ऐसा माना जाता था कि महिलाओं का काम है घर संभालना, बच्चे पालना, जिसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र, और पुरुष, उनका काम था बाहर का, मतलब नौकरी, बिजनेस और हाँ, राजनीति, ये था सार्वजनिक क्षेत्र। तो सवाल ये उठता है कि काम के इस बंटवारे का हमारे लोकतंत्र पे, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व पे क्या असर पड़ता है? सोचिए, जब आधी आबादी ही सार्वजनिक जीवन से दूर हो तो क्या उनकी आवाज, उनकी जरूरतें सही मायनों में राजनीति तक पहुंच पाएंगी? चलिए अब बात करते हैं धर्म की। ये एक ऐसा विषय है जो सार्वजनिक जीवन में आस्था भी लाता है, मूल्य भी, और कभी-कभी बंटवारा भी। एक तरफ तो धर्म नेताओं और वोटरों को एक नैतिक दिशा दे सकता है, एक मॉरल कंपस दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यही धर्म सामाजिक और राजनीतिक टकराव की वजह भी बन सकता है। मतलब ये वाकई एक दो-धारी तलवार है। और जब धर्म का ये राजनीतिक इस्तेमाल हद से ज्यादा और गलत तरीके से होने लगता है तो वो बन जाता है सांप्रदायिकता। अब ये सांप्रदायिकता है क्या? ये तब होता है जब कोई एक धर्म खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगता है और इसी आधार पर लोगों को राजनीतिक रूप से लामबंद किया जाता है, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। और राजनीति में सांप्रदायिकता के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे सरकार से अपने धर्म के लिए खास रियायतों की मांग करना, या फिर धर्म के नाम पर ही राजनीतिक पार्टियां बना लेना। कई बार वोटरों को लुभाने के लिए धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल होता है। और सबसे खतरनाक, दूसरे समुदायों के बारे में गलत धारणाएं और नफरत फैलाई जाती है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर, जाति और उसकी राजनीतिक आवाज। मतलब राजनीति में जो सामाजिक ऊंच नीच है वो कैसे काम करती है? भारत में जो जाति व्यवस्था है ना, उसे आप एक सामाजिक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। इसमें कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊपर रही हैं, जिन्हें कई तरह के विशेषाधिकार मिले, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल नीचे रखा गया, जिनका शोषण हुआ। और ये जो ढांचा है, इसका असर हमारे समाज पर बहुत गहरा है। और हाँ, यही व्यवस्था तय करती है कि किसे कितने संसाधन मिलेंगे, किसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और आखिरकार किसे राजनीतिक ताकत मिलेगी। और इसी वजह से राजनीति में गोलबंदी अक्सर जाति के आधार पर होती है, जहां कई समूह अपने हक और बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं। तो इतनी सब बातों के बाद हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या पहचान की ये राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी है या बुरी? चलिए इसके दोनों पहलुओं को जरा समझते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि राजनीति में इन सामाजिक पहचानों की बात करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? क्या हमें अपनी पहचान को राजनीति से पूरी तरह अलग कर देना चाहिए? देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और पहचान की राजनीति का भी यही हाल है। एक तरफ ये समाज में बंटवारे को और गहरा कर सकती है, टकराव पैदा कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन समुदायों को एक आवाज देती है जिन्हें सदियों से दबाया गया है, उन्हें न्याय मांगने का एक जरिया देती है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत और ज्यादा समावेशी बनता है।
यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। पहचान की राजनीति का नतीजा पहले से तय नहीं होता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि नेता अपनी मांगें कैसे रखते हैं और सरकार उन मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। तो पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि लोकतंत्र का मतलब अपनी पहचान या अपने मतभेदों को मिटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोकतंत्र एक ऐसा मंच है जहां हम इन मतभेदों को शांति से सुलझा सकें, उन पर बात कर सकें। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर लोकतंत्र एक बातचीत है, एक संवाद है, तो इस बातचीत को शुरू करने का हक सबसे पहले किसे मिलता है? इस पर सोचिएगा जरूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो, अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो। हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाएं, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाएं। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनावों, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। यह एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं, बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं, तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।